ये भगवान शनिदेव गी चढ़ाना होंदा, ये होंदा प्रिय है। सुख और शांति ये कन्नै प्रदान होंदी। लोहा तिल तेल उड़द महिषाति प्यारी, ये उनको प्रिय है। काला वस्त्र तिल लोहा कील सिक्का जो भी अपनी इच्छा हो उसके लिए भगवान को अर्पित किए जाते। आज जस जम्मू तू उधमपुर ते उधमपुर तू टिकरी ते टिकरी तू लैनू ग्रां पुजे आ और इत्थे बड़ा प्रसिद्ध ते बड़ा प्राचीन मंदिर है। अंदर ले चल रहे हैं तुम्हें। सब तो पहले भगवान शनिदेव उनके दर्शन करवाने हैं और कन्ने के कन्ने इधर जेड़े पंडित जी ने उन्हें पूछ गए कि आखिरकार इस मंदिर की मान्यता क्या है। 28 साल पुराना ये मंदिर है और के चमत्कार इत्थे होए दिन, किन्नी लोगों की आस्था है, ये सब जी गलबात अस करगे। साढ़े कन्नै इधर दे पंडित जी भी हैं, उन्हें गलबात करगे तो तुस इस मंदिर का थोड़ा थोड़ा भ्रमण भी करागे, अंदर दर्शन भी करागे तमाम देवता दे। ते कन्नै पंडित जी मैं पूछना चाहंग कि किन्ने साल पुराना ये मंदिर है, कदों इसदा नींह पत्थर रखोया ते कितने लोग इतने आते हैं तो मेला शेला भी लगता है इतने? जी, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ बहुत बड़ा मेला होता है। ऐसे भी छोटे मोटे मेले जो चलते रहते हैं। शनि जयंती पे, हनुमान जयंती पे, कालिका जयंती पे, दत्तात्रेय भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ नीचे, ये दिखाएंगे आपको जी। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, ये सारा आपको दृश्य दिखाएंगे बाद में। शुरुआत कहाँ से, नींव पत्थर किसने रखा यहाँ पर, कौन लोग थे यहाँ पर, किस तरह यहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ गई? यहाँ गांव में बहुत छोटा सा एक मंदिर हुआ करता था, बस्ती बहुत है यहाँ साथ में जी। तो जहाँ पे बोली पे पानी लेने लोग आया करते थे, तो वहां से एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। एक संत आए थे कमलगिरी महाराज जी। तो उसके बाद धीरे धीरे ये यहाँ का सारा डेवलपमेंट हुआ। 28 साल में ये सारा डेवलपमेंट, छोटे से मंदिर से आज बहुत बड़ा मंदिर बन गया है। तो बाबा कमलगिरी जी, उनकी श्रद्धा विश्वास और आस्था से लोग जुड़े हुए थे। सभी भक्तजन जो भी अपने सहयोग देते थे तो उन्होंने हर एक कार्यों का निर्माण करवाया। जहाँ लोगों की नवग्रह शांति के लिए, किसी भी कार्यों के लिए, तो बाबा जी बहुत ही प्रसिद्ध थे। लोगों के जब शादी ब्याह होते हैं या कोई मुंडन का अवसर होता है तो भी लोग यहाँ आते हैं? हाँ बिल्कुल जी, जो भी अपनी मनोकामना यहाँ पे रखते हैं तो भगवान की कृपा से उनकी पूर्ण होती है। सभी भक्तजन जहाँ पे आते हैं। शनिदेव जी का बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर। हमने यहाँ पर शनिदेव जी के और भी मंदिर होंगे लेकिन इतना बड़ा मंदिर और प्रसिद्ध मंदिर शायद ही कहीं होगा। हाँ जी, जो जी यहाँ के संत हुआ करते थे उनका निर्माण रहता था कि मैं ऐसा कार्य करूं जग के लिए जिसमें जग के आस्था लोगों की सनातन धर्म के प्रति बनी रहे, और जो भी कार्य करूं सबसे बड़ा करूं। J&K का ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है शनिदेव का। तो भोलेनाथ जी का भी मंदिर है यहाँ पे, बोली भी उपलब्ध है। तो शिव शंकर एकादश रुद्र इत्यादि यहाँ पे स्थापित है। पंडित जी, कईयों की कुंडली में मतलब साढ़ सती रहती है, मतलब कई बार कई सालों तक जो है शनिदेव जी नाराज रहते हैं, तो वो भी लोग यहाँ पर आते हैं और वो भी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। क्या विधि विधान रहता है यहाँ? हाँ जी बिल्कुल, वो भी आते हैं। जो भी भक्तजन, जैसे 7.5 सदी चलती है तो लोहे पे होती है। किसी की गाड़ी में बार बार अर्चन आना, कोई नवग्रह का कोई भी दोष हो तो यहाँ बाकी नवग्रह भी है शनिदेव के साथ, यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। लोगों का श्रद्धा और विश्वास बना है, हर एक की मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं कि जब अगर भगवान शनिदेव जी अगर प्रसन्न हो जाए किसी पर तो अपरंपार कृपा रहती है। जी बिल्कुल, कोई भी देवी देवता अपना इष्ट जिसको आप मानते हो, जैसे किसी की कुंडली के मध्य कोई ग्रह दोष चल रहा है, उसका वो उपाय करे तो उसको सुख शांति प्राप्त होती है। चलते हैं मंदिर के आगे भी चलते हैं और साथ साथ आपको दर्शन भी करवाते हैं और साथ साथ पंडित जी से जो है वो बातचीत भी कंटिन्यू रहेगी। ये आप देखें, ये जिस तरह हम कहते हैं कि राहु केतु, ये देखिए उनकी भी यहाँ पर प्रतिमा कितनी खूबसूरत बनाई है। और यहाँ पर भी दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा। ये देखिए भगवान शनिदेव जी के यहाँ पर देखिए श्री केतु जी। अब यहाँ से परिक्रमा जो है जिस तरीके से ली जाती है, आगे चलेंगे और साथ साथ जो है यहां से परिक्रमा लेते हुए देखिए श्री बुद्ध जी,
ये पंडित जी जानेंगे, ये तमाम जो इंसान की कुंडली में ग्रह होते हैं, ये वैसे ही परिक्रमा भी वैसे चलती है यहाँ से? हाँ जी बिल्कुल, राइट साइड से सीधी परिक्रमा की जाती है। ये जैसे कुंडली में हर एक बारी बारी ग्रह, जैसे घड़ी चलती है तो ऐसे ही कुंडली के ग्रह चलते हैं, वैसे कुंडली ग्रह चलते हैं। जी। तो आगे चलते हैं आपको। कभी समय अच्छा होता है, कभी समय बुरा होता है, उनकी कृपा से। ये भगवान चंद्र जी जी करे लेनु पति जी, ये बृहस्पति जी। जी बृहस्पति जी की बात करें तो वीरवार के दिन खास तौर पे लोग केले की पूजा भी करते हैं। हाँ बिल्कुल। जय सूर्य देव जी। जहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी स्थापित है, यहाँ नीचे स्थान में पंचमुखी हनुमान जी का। जी जी। तो आप देख सकते हैं मनमोहक तस्वीरें और दिल खुश हो जाता है। अगर आप भी कभी उधमपुर टिकरी आओ और आप पूछो कि हमें लैनू जाना है, लैनू गांव यहाँ पड़ता है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान शनिदेव जी के हमने आपके दर्शन करवाए, उसके साथ साथ हनुमान जी के दर्शन करवाए, और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मंदिर उन्होंने कहा कि भगवान शनिदेव जी का वो यही है। आगे चलते हैं और आगे काली माता जी का मंदिर, हम भी यहाँ पर माथा जरूर टेकेंगे, आशीर्वाद जरूर लेंगे। महाकाली परमेश्वरी सर्वानंद देवी नारायणी नमस्तुते। पंडित जी, बहुत से लोगों ने अलग अलग कहानियां काली माता जी की सुनी है। किस तरीके से, अगर यहाँ इस मंदिर की बात करें, कई लोग जो है नजर लग जाती है, उनको बीमार हो जाते हैं, मतलब कोई लोग वहम कह लें या सच कह लें, कोई लोग कहते हैं इसको कुछ हो गया है, कोई जगह मतलब क्रॉस कर गया है, तो यहाँ पर वो भी लोग आते हैं जो परेशान होते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ जो संत हुआ करते थे, उनके पास काली माता जी की कृपा से सिद्धि प्राप्त थी। जो भी वो धूनी अर्चना इत्यादि यहाँ से देते थे तो लोगों की मनोकामना पूर्ण होती थी और सुख और शांति मिलती थी। हमने भी कई कहानियां सुनी है जहां पर ये जो माता रानी का रूप है, रक्त बीज की कहानियां सुनी है कि उसकी जब भी उसको मारते थे, उसके जो कतरे रहते थे खून के, उसके द्वारा रक्त बीज पैदा हो जाते थे। ये कहानी सबने सुनी है। कोई यहाँ की बात करें, कोई ऐसे चमत्कार, आप तो यहाँ पे इतने सालों से हो, जो आपने साक्षात देखे हो, माता रानी ने दर्शन देके साक्षात दिखाए हो यहाँ के लोगों को? जी बिल्कुल। कटरा से, उधमपुर से बहुत सारे लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो माता रानी की कृपा से उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती थी। शादी विवाह, अर्चन, भूत प्रेत वगैरह का यहाँ पे धुनी दी जाती थी और उनको सुख और शांति प्राप्त होती थी। ये शत्रुओं का संहार के लिए जो भी कालिका देवी है, जैसे सरस्वती विद्या प्रदान करती है, वैष्णवी मंगल प्रदान करती है, कालिका शत्रुओं का संहार करती है। हमारे कोई ग्रह रोग दोष भूत प्रेत इत्यादि कालिका उनका संहार करती है। घर में कला कलेश कहीं पर रहता है, झगड़े होते हैं बार बार बिना मतलब की छोटी छोटी बातों पर, तो क्या वो भी सब ठीक हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल जी। श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, तो हर एक जगह पे जो भी अपना इष्ट देवता होता है वो सुख और शांति प्रदान करते हैं। हाल ही में नवरात्रे गए हैं, नवरात्रों में काफी रश रहता होगा यार। जी बिल्कुल। जो भी भक्तजन जहाँ कटरा वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, उनके बाद जहाँ से पत्नी टॉप को लिए जाते हैं, तो हर ड्राइवर जहाँ पे रुक के माथा टेक के फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे चलते हैं, और मंदिर की मैं बात करूं, जिस तरीके से हम यहाँ पर, शायद आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि दर्शन करने का मौका मिल रहा है, और यहाँ के जो पंडित जी हैं वो हमें बारीकी से हर एक चीज जो है बता रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा, माँ कालका का जो है मंदिर बनाया है, भगवान शनिदेव जी का मंदिर बनाया है, इसी तरीके से हम भ्रमण करते करते इस मंदिर को जो है और भी जानने का कोशिश कर रहे हैं कि और कौन कौन सी यहाँ पर भगवान की मूर्तियां स्थापित है, कितनी आस्था यहाँ पर यहाँ के लोगों में है। तो उसी को लेकर हम जो है वो टिकरी के लेनू गांव में पहुंचे हैं, जहां पर जो है पंडित जी के साथ हम इस मंदिर का इतिहास और यहाँ के लोगों की श्रद्धा कितनी है उसके बारे में जो है जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये भैरव देव जी हैं, शीघ्रम अति शीघ्रम विघ्न हरते हैं। तो बहुत से जगह पे भैरव देव जी का मंदिर नहीं है, बहुत से संत महात्मा यहाँ पे आज के पूजा करते हैं भैरव देव की। भैरव देव के देखने को बहुत कम मंदिर मिलते हैं। ये बाबा जी के इष्ट थे तो उन्होंने इनका निर्माण करवाया।
भैरव देव जी के बड़े कम मंदिर देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं लोग जो हैं, जो कहानियां लोगों ने सुनी है कि किस तरीके से जो है वैष्णो माता जी हम जाते हैं, दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक भैरव घाटी के दर्शन करके ना आओ। तो यहाँ पर भी कुछ जो लोग आते हैं, कौन कौन सी पूजा अर्चना यहाँ करते हैं, कितना विश्वास जो है भैरव देव मंदिर में बना हुआ लोगों का? जो भी भक्तजन जैसे कटरा में दर्शन करके थकावट हो जाती है तो वो दर्शन नहीं कर पाते हैं, घर जाते तक उन्होंने भैरव देव जी के दर्शन करना जरूरी होते हैं, तभी यात्रा सफल और मनोकामना पूर्ण होती है। तो भैरव देव जी की अगर कोई तपस्या करता है तो क्या वो कठिन है? क्योंकि इनका भी जो है जो रूप है सब रूप है, तो इसके बारे में लोग जानते हैं जो भैरव देव की पूजा करते हैं, इसके अलावा कुछ लोग नहीं जानते जो भैरव देव की पूजा ना करते होंगे, तो उनको कोई विधि विधान बताओगे आप किस तरह से पूजा होती है? जी जी, देखो भगवान कोई भी है उनकी पूजा अर्चना हम करते हैं, पहले हम में श्रद्धा और विश्वास की भावना होनी चाहिए, उसके बाद पूजा के कार्यों को किए जाता है। जैसे भी करें हम भगवान को तो भगवान उसी को स्वीकार कर लेते हैं। तो सिर्फ हमने एक बार जुड़ना है, इसमें कोई भय वाली बात नहीं है। हम इस देव की पूजा नहीं कर सकते, हमारे कुछ कर सकते हैं। तो जब हम जुड़ेंगे तो हमको धीरे धीरे पूजा करने का विधि और विधान पता चलता जाएगा। एक चीज और है कि भैरव देव जी के मंदिर पे जो है वो मदिरा का प्रसाद भी कई जगह चढ़ता है, कि मदिरा का प्रसाद क्या वजह है, क्यों चढ़ता है, इसकी थोड़ी जानकारी देंगे दर्शकों को? हाँ जी, ये उनका भोग होता है, जो भी तांत्रिक भैरव देव होते हैं उनका भोग होता है। जैसे किसी के ऊपर भैरव की छाया होना, उसका दोष लगना, तो उसका भी यहाँ पे उपाय किया जाता है। भैरव जी की बात करें या काल भैरव की बात करें, क्या ये दोनों एक ही नाम है या अलग अलग स्वरूप है? ये अलग अलग स्वरूप है उनके, मतलब काल भैरव जी और भैरव जी अलग अलग स्वरूप है। जी जी। तो खैर मंदिर के और आगे चलते हैं और भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप जब भी जो है यहाँ पर कभी भी उधमपुर आओ, टिकरी आओ, और टिकरी से अगर लैनू गांव में आओ तो वहां पर आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये जो मंदिर है ये प्रसिद्ध क्यों है, यहाँ पर कितने चमत्कार हुए हैं, और क्यों आखिरकार लोगों का विश्वास और प्यार जो है वो इस मंदिर में आस्था के साथ साथ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ये गुरुजी महाराज हैं जिन्होंने यहाँ का निर्माण करवाया, ये गुरुजी हैं कमलगिरी जी महाराज। इनके शिष्य भी हैं जो नीचे कुटिया में बैठते हैं, जिनकी आज चल रहा है कृपा से ये, तो इन्होंने ही सब निर्माण करवाया बाबा कमलगिरी महाराज जी ने। तो लोगों का श्रद्धा और विश्वास आस्था यहाँ मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। तो विश्वास और आस्था जुड़ी हुई है। एक बार जाते आते आपको एक बार दोबारा से जो है भगवान शनि देव जी के दर्शन करवा लें, और आप यहाँ पर आओगे वो सुकून, वो शांति जो है वो जरूर आपको यहाँ पर मिलेगी। भगवान शनि देव जी की प्रतिमा जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं कि आज हमें वो मौका मिला कि हम यहाँ पर आकर जो है भगवान शनि देव जी के जो है वो दर्शन कर पाएं, माता कालका के जो है दर्शन कर पाएं, काली माता के दर्शन कर पाएं, भैरव देव जी के दर्शन कर पाएं, हनुमान जी के दर्शन कर पाएं। और अगर आप भी कभी भी घूमने के लिए भी अगर पत्नीटॉप निकल रहे हैं तो फिर आपको एक चीज याद रखनी है, उधमपुर में अगर आप आते हैं, उधमपुर के टिकरी में अगर आप पहुंचते हैं तो आप लेनू जगह जो है वो टिकरी से मात्र ऊपर शायद 2 किलोमीटर का रास्ता है, और आप वहां पर आएंगे और आप यकीन मानिए कि यहां पर एक बार आएंगे तो आपका जाने का मन नहीं करेगा। आप देखिए चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।